नमस्कार, मैं सोम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन ध्यान दोगे सब कोई कि हड़प्पा के लोग किस चीज़ के उत्पादन में सबसे आगे थे। तो कितने लोगों को पता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कपास। क्या? कपास। कपास के उत्पादन में लोग सबसे आगे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। हड़प्पा का टाइमिंग पूछ रहा है, तो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से? 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में लोथल बंदरगाह है। कौन सा है? लोथल बंदरगाह है। क्या है? लोथल बंदरगाह। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? कितने लोग जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कौन से नदी के किनारे स्थित है? कौन से नदी के किनारे स्थित है? कौन से नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते हैं? किस चीज के बने होते हैं सिंधु सभ्यता के घर? तो ईंट से बने होते हैं। किसी से? ईंट से बने होते हैं। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? नाविकों का देश, बार बार बताए हैं, नाविकों का देश कहा गया है मेलुहा को। किसको कहा गया है? मेलुहा को। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? सबसे सुंदर चीज, सबसे अजीब चीज कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? तो वो है मोहर। क्या है वहां का? मोहर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पूरा वस्तु मोहर है। शंख संवत किसके टाइम में लागू किया गया था मोनिका? तो शंख ये जो शक संवत है वह कनिष्क के टाइम में लागू किया गया था। बताओ कब लागू किया गया था? तो बताए थे 78 ईस्वी को लागू किया गया था। और आज हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्या है हमारा? ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, शक संवत। निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी? मतलब जमीन को दान करने की प्रथा सबसे पहले कौन लाया था? तो सातवाहन लोग लाए थे। कौन लाए थे? सातवाहन लोग लाए थे। ठीक, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त किया? मतलब अरब देश के लोग भारत में आक्रमण सबसे पहले कब किए थे? तो कब किए थे? 712 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 712 ईस्वी में किए थे। वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो वेनसांग जो है वह किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। याद रखोगे, चीनी यात्री है वो। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। वो अपने पुत्री की शादी करते हैं जिसका नाम है प्रभावती। किस वंश के साथ करते हैं? तो वकाटक वंश के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? वकाटक वंश के साथ करते हैं। प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? आज का जो प्राचीन काल में सबसे फेमस था सुदर्शन झील, इसको बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासन काल में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आज के कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी है? कौन सी माहिष्मती? बाहुबली वाला? हाँ, तो ये जो माहिष्मती जो है वह किसकी है? तो ये अवंती की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अवंती की राजधानी है। ठीक है, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा दिया गया था? तो बताओ धम्म कौन दिया था? अशोक। कौन दिया था? अशोक। अशोक जी के पापा का नाम क्या है? कि क्या नाम इनके पापा जी का नाम? बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। बिंदुसार के पापा का नाम क्या नाम है? बिंदुसार के पापा का नाम? अरे चंद्रगुप्त मौर्य जी। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य जी इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, और कलिंग का युद्ध कौन लड़े थे? तो अशोक लड़े थे। ठीक, 5वीं शताब्दी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर किसकी मूर्ति है? देवगढ़ के मंदिर में, तो देवगढ़ के मंदिर में याद रखोगे किनकी मूर्ति है? तो भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। किनकी मूर्ति है? विष्णु जी की मूर्ति है। थेरवाद का सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है? तो थेरवाद का जो सिद्धांत है वो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जो कि वहाँ ये हो गया श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो साइड फेमस है ये। ठीक है, अगला,
भिल्सा टोप्स के लेखक कौन है? तो भिल्सा टोप्स के लेखक याद रखो ये कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। विहार का संबंध किससे है? बिहार नहीं, विहार। तो जैसे कि बौद्ध धर्म में मठ जो है ना, मठ आश्रम जो है उसको लोग वहां पे विहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विहार। ठीक है, ठहरने का जो जगह है। कैलाशनाथ मंदिर जिसको एलोरा मंदिर भी बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? सबको पता है। कैलाशनाथ मंदिर जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, मौर्य काल में सीता से क्या मतलब था? सीता का मतलब क्या था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, मतलब जो राज्य का जो जमीन है उसको लोग गिरवी देते हैं, उससे जो भी आय प्राप्त होती है उसको लोग क्या बोलते हैं? सीता। क्या बोलते हैं? सीता। सूफी आंदोलन में मूलतः कहां से आरंभ हुआ था? तो सूफी आंदोलन सबसे पहले कहां से आरंभ हुआ होगा? कितने लोग बता सकते हैं? ये हमारा भारत है, इधर पाकिस्तान है, तो जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा रहेगी तो अगर बोलेगा यहां पे कि भक्ति आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था तो दक्षिण भारत से, लेकिन बोलेगा कि बता दो यहां पे सूफी आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था तो इधर से हुआ था। अब बताओ कहां से हुआ था? तो इसका सही आंसर है पर्सिया। क्या है? पर्सिया। पर्सिया को लोग हम लोग फारस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फारस। और आज के टाइम में इसका नाम क्या है? ईरान। क्या नाम है? ईरान। ईरान से स्टार्ट हुआ था। किससे हुआ था? ईरान से। ये हमारा पाकिस्तान हो गया, यहां हमारा अफगानिस्तान हो गया और यहां हमारा ईरान हो गया। ईरान से स्टार्ट हुआ था सूफी आंदोलन। ठीक है, क्योंकि इस्लाम धर्म में सुधार का एक आंदोलन था। ठीक है, अगला, शंकराचार्य का मत निम्न में से कौन सा है? तो वो अद्वैत का मत ही रखते हैं, अपना जो मत है वो अद्वैत का रखते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। कौन बोला था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया जी बताए थे कि गयासुद्दीन तुगलक का जो कहानी बताए थे उसमें क्या था? गयासुद्दीन तुगलक इनको पसंद नहीं करता था, तो कहीं जा रहा था, कहीं दौरे के लिए दिल्ली से दूर जा रहा था, तो जैसे निकल रहा था तैसे वो बोल दिया था कि हम जब तक दिल्ली वापस लौटेंगे तब तक इसको बोल दो कि दिल्ली खाली करके निकल जाए। ठीक है, हम जब तक आएंगे तब तक दिल्ली खाली हो जाना चाहिए इससे। ठीक है, इनको धमकी दे के गया था, मतलब किसी और से बुलवा के गया था। तो जब इनके पास आया सूचना कि ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं आपको दिल्ली खाली करना होगा, तो ये आदमी क्या बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा यहाँ पे दुर्भाग्य हुआ कि वो कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, वो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और वो खत्म हो गया। अगला, पाहन पूजे हरि मिले किसका काव्य पंक्ति है? तो किनका है? कबीर जी का। इनका कहना है कि अगर पत्थर को पूजोगे तो तुमको क्या मिलेगा? हरि जी मिलेंगे, भगवान विष्णु जी मिलेंगे, हम तो पहाड़ को पूज रहे, हमको क्या मिलेगा? बताओ। तो ऐसे करके यहाँ पे ये व्यंग कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे मूर्ति पूजा का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से महाराष्ट्र के संत कौन है? तो तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, तो ये सभी इनके सही आंसर है। अगला, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामानंद, जो कि महाराष्ट्र से है। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम किस पद पर थे? तो वे कवि थे। क्या थे? कवि थे। क्या थे वो? कवि थे और सलाहकार भी थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवि थे। क्या थे? कवि। अगला, अमरन का मतलब क्या होता है? अमरन का मतलब होता है, क्या होता है? जागीर। क्या होता है? जागीर। जागीर का मतलब क्या होता है? जमीन। क्या होता है? जमीन। ठीक है, अगला, इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है किन्हें? तो कृष्णदेव राय जी को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय जी को जाना जाता है। विजयनगर की नदी किस तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कौन से? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर के महानतम साम्राज्य का अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो सबको पता है हम्पी में। हम्पी के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बताओ विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे? हरिहर और बुक्का, दो भाई किए थे। कब किए थे? तो 1336 ईस्वी में किए थे। कौन सा वंश का स्थापना किए थे?
थे? संगम वंश का स्थापना किए थे। किसका? संगम। संगम के बाद कौन सा वंश आता है? तो सुलु वंश आता है। कौन सा आता है? सुलु वंश आता है। और सुलु के बाद कौन सा आता है? तुलु वंश आता है। कौन सा आता है? तुलु वंश। और उसके बाद अराविडु वंश। क्या आता है? अराविदु वंश। अराविदु वंश करके आता है। और तब जाके इसका अंत होता है। अंत कब होता है? तो 1600 कितना में? 1665 ईस्वी में। कौन सा युद्ध के बाद? कालीकोटा के युद्ध के बाद इसका अंत हो जाता है और हम्पी को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। जो कि पहले के टाइम में हम्पी, पहले विदेशों में चर्चा होता था कि भारत में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम हम्पी है। देखने में वो लगता है उतना, मतलब बहुत तारीफ के लायक था, लेकिन उसको फिर नष्ट कर दिया गया। ठीक है, वही युद्ध के बाद। और वह युद्ध कितने दिन तक था? तो 3 दिन तक था। कितने दिन तक? 3 दिन तक। कब स्टार्ट हुआ था? तो 23 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 26 जनवरी को खत्म हो गया था। अगला, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो सबको पता है संगम वंश, दूसरा सुलु वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा अराविडु वंश। अच्छा बताओ, कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे? तो 3rd नंबर तुलु वंश से थे। हाँ, याद रखोगे सब चीज। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर। कौन किया था? अकबर। अकबर का बेटा फिर आता है जहांगीर, जो कि इसको क्या करता है? प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, उसके बाद सैनिकों द्वारा लूटा गया, जो भी लूटा गया युद्ध की संपत्ति का 1/5 भाग राज्य को प्राप्त होता है। यह किस नाम से जाना जाता है? मान लो सैनिक कहीं गए हमला करने के लिए कोई राज्य में, वहां से जो भी संपत्ति लूट के लेकर आए उसका 1/5 भाग राजकोष में जमा होगा और बाकी सब बांट दिया जाएगा। किसमें? तो सेना में, तो कभी उसमें सब में बांटना है, लेकिन 1/5 भाग है वो राजकोष में जमा होगा। तो इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको खम्स के नाम से जाना जाता है। क्या? खम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खम्स के नाम से जाना जाता है। नहीं, खम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद विभिन्न विद्याओं के विशेषज्ञ नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न की बात कर रहा है तो अकबर के नवरत्न हम लोग सुने। किसके? अकबर के नवरत्न हम लोग सुने। यहाँ बाबर दे दिया ना, अकबर होगा इसका सही आंसर। दीन ए इलाही संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित है। अकबर जो है एक अपना धर्म लाया था दीन ए इलाही, लेकिन जो कि फॉलो लोग नहीं किए तो फिर बंद भी हो गया। ठीक है, अगला, मुगल चित्रकला किसके समय में सबसे ऊपर था? चरमोत्कर्ष पर था। सबसे ज्यादा फेमस किसके टाइम में था? नहीं, जहांगीर के टाइम में सबसे ज्यादा उस चित्रकला को बढ़ा चढ़ा कर रखा था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को। तो राजधानी चेंज करने में तेज कौन था? हमारा अकबर। शुरू से बात करते हैं। नंबर 1 पे जो बाबर आया था वो सबसे पहले अपना राजधानी कहां पे लाया था? आगरा में। कहां लाया था? आगरा में। कहां था इसका राजधानी? आगरा में। ठीक है, उसके बाद आगरा से चेंज कर देता है कौन? आगरा से चेंज कौन करता है? अकबर। अकबर जब राजगद्दी पर बैठता है तो वो बच्चा रहता है। ठीक है, अब जैसे वो बड़ा होते रहता है तो देखता है कि ऐसा ना यहाँ पे कोई हमको मार दे, कुछ कर दे, तो अपनी जान को बचाने के लिए सबसे पहले सोचा कि हम अपनी राजधानी को ही चेंज करते हैं। तो राजधानी को चेंज करके वो कहाँ कर दिया? फतेहपुर सीकरी कर दिया। कहाँ कर दिया? फतेहपुर सीकरी कर दिया। ठीक है, उसी के बगल में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दूर में था। ठीक है, अब जब लगा कि इसको नहीं ये वाला भारत के साइड से बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है, इधर वाले साइड से बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है, तो हमको जो हमारा यहाँ पे राजधानी है उसको पाकिस्तान में यहां पे कर देना चाहिए। और इस जगह का नाम क्या है? लाहौर नाम है। क्या नाम है? लाहौर। मतलब लड़ाई को देखने के लिए, मतलब कि लड़ाई से निपटने उपटने के लिए वो अपना राजधानी चेंज करके इधर आ गया था ताकि इधर रह के आसानी से इस युद्ध को निपटा सके। लाहौर आ गया। उसके बाद उसका बेटा का बेटा शाहजहां आता है। शाहजहां जो अपनी राजधानी को चेंज करके कहां ले जाता है? दिल्ली ले जाता है। कहां ले जाता है? दिल्ली। ठीक है, जो आज भी दिल्ली ही है। कहां है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में कहां? तो शाहजहानाबाद में। कहां? शाहजहानाबाद में। ऐसे करके टोटल कितने? 1 2 3 4 राजधानी हुई किसकी? मुगल साम्राज्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शेख मोहिजुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां देखने को मिलता है? अजमेर में। अजमेर कहां है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक था ना ये वाला? हाँ, ये सब इजी है। इसको जितना बार देखोगे, जितना बार समझोगे, उतना ज्यादा याद होगा। ठीक।